हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम सभी मज़े में हैं। नहीं करने देते यार, ये तो सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है ये। पास ही बैठना है। तेरे को मम्मी कैसे हो? मम्मी की भी तेरे ऐसे ही जानी चाहिए। दिखाए तो? मम्मी की बेटी। कितने बजे सोए रात को तुम दोनों? सवा इन लोगों की वेकेशन शुरू हो चुकी है एंड क्या चल रहा है ये बेटा? मीन गर्ल्स। पापा कह रहे हैं मीन गर्ल देख के मीन मत हो जाना। और आज सुबह है ना, मैंने बाल शैम्पू किए थे। आप यकीन नहीं मानोगे, पर पिछले 3-4 महीनों से हर बार जब भी मैं बाल शैम्पू करती हूँ, एवरी टाइम मुझे ये होता है कि मैं कल जाके बाल कटवा लूँ क्या, क्योंकि मैं है ना 3-4 महीनों से प्लान कर रही हूँ बाल कटवाने का। बट अपने आप को रोक रही हूँ कि बस एक बार फेस्टिवल्स निकल जाए, क्योंकि लास्ट टाइम इसी दौरान मैंने बाल कटवा लिए थे। एंड देन आपको याद है उस वक्त की, आपने अगर वीडियो देखी हो, इतने छोटे मेरे बाल कट गए थे, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए थे वो। वैसे तो ठीक लग रहे थे वेस्टर्न कपड़ों पे, लेकिन करवा चौथ इतने छोटे बालों में किया मैंने, बड़ी मुश्किल से उसकी चोटी करी। एंड देन दिवाली पर भी इतने छोटे छोटे बाल थे। तो मैं फ़िलहाल तो मेरे बालों को चाहिए टचअप। मैं शायद कल परसों में बालों को टचअप करूँगी। और मुझे पर्सनली है ना छोटे बाल पसंद है, मतलब बड़े बाल भी पसंद है, लेकिन दूसरों पर मुझे खुद पर बड़े बाल अच्छे नहीं दिखते। मुझे ऐसा लगता है कि आई लुक बेटर इन इतने एटलीस्ट शोल्डर तक के बाल हो तो। और आगे तो अभी विंटर्स भी आ रही है, और विंटर्स में सबसे बड़ी जो मुसीबत होती है वो होती है डैंड्रफ। और डैंड्रफ बालों की नंबर 1 दुश्मन भी है। तो बाल चाहे छोटे हो या बड़े, बट होने चाहिए हेल्दी, और अच्छे बाल आते हैं फ्रॉम हेल्दी स्कैल्प। और विंटर्स में तो स्पेशली स्कैल्प का थोड़ी सी हालत ख़राब हो जाती है, ड्राई हो जाती है, डैंड्रफ हो जाती है, इची स्कैल्प हो जाती है। और फिर जब डैंड्रफ हो जाती है तो वी ऑफन रिजॉर्ट टू एंटी डैंड्रफ शैम्पूज, जिससे बाल हो जाते हैं एकदम ही डल, ड्राई एंड रफ। और एंटी डैंड्रफ शैम्पू से बालों को ये नुकसान ना हो तो हम लोग कोशिश करते हैं DIY कर लेने की, जैसे कि लेमन जूस में जिंजर जूस मिला करके बालों पे लगा लेना। और ये DIY है ना, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी देता है। हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि इसको थोड़ा सा रेगुलरली लगा पाएँ, लेकिन इतना सारा काम होता है, लाइफ इज़ वेरी फास्ट, तो हो नहीं पाता। और ऊपर से ये एक टाइम कंज्यूमिंग एंड क्लमजी प्रोसेस है, तो इसकी वजह से फिर इनफ्रीक्वेंट यूजेज होता है, जिससे डैंड्रफ वापस आ जाती है। लेकिन इस विंटर यू कैन बी डैंड्रफ फ्री नेचुरली विद मामाअर्थ के न्यू लॉन्च लेमन एंड जिंजर रेंज। एंड दिस रेंज हैज नेचुरल गुडनेस ऑफ लेमन जूस एंड जिंजर, एंड दैट टू विदाउट एनी हैसल। दिस रेंज इज मेड विद लेमन, जो कि एक पावरफुल गो टू इंग्रेडिएंट है टू क्योर डैंड्रफ, और ये ना सूदिंग फीलिंग भी देता है टू द इची स्कैल्प। साथ ही इसमें है जिंजर, जिसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी होती हैं, विच मेंटेन स्कैल्प हेल्थ। ये रेंज काफी इफेक्टिव है एंड इट रिड्यूसेस डैंड्रफ अप टू 100%, एंड इट्स एब्सोल्युटली हैसल फ्री। शैम्पू करने के बाद आप मामाअर्थ का लेमन एंटी डैंड्रफ कंडीशनर अप्लाई करना ना भूलें। और इतना ही नहीं, ये रेंज टॉक्सिन फ्री है, मीट से सर्टिफाइड है। अब मुझे डैंड्रफ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ये नेचुरल सोल्यूशन रेगुलरली यूज़ करती हूँ। डैंड्रफ से छुटकारा और बाल बने सॉफ्ट एंड शाइनी। और अगर आपको भी सेम प्रॉब्लम है तो आप इस्तेमाल कर सकते हो ये प्रोडक्ट। अगर आप ये प्रोडक्ट खरीदना चाह रहे हो तो इस्तेमाल कीजिएगा मेरा डिस्काउंट कोड विच इज़ नीलम 2023, क्योंकि इसका इस्तेमाल करने से आपको मिलेगा आपके ऑर्डर पे फ्लैट 20% का डिस्काउंट, जब आप ये ऑर्डर प्लेस करते हो मामाअर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट या उनकी ऐप से। दीज प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन फ्लिपकार्ट, Amazon एंड नाइका, एंड नाउ इन स्टोर्स नियर यू। और मामाअर्थ के बारे में अभी तक तो आप ये जान चुके होंगे दैट दे हैव टेकन दिस प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव, जिसके तहत एवरी टाइम you buy a product from them, they will link your order on the website to a tree that they will plant. And by 2025 they are aiming to plant 1 million trees as part of this initiative, and you can also contribute to this good initiative. सभी लिंक और मेरा डिस्काउंट कोड आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप इंटरेस्टेड हो तो चेक कर लीजिएगा।
और शाम की मैंने चाय बनाई थी। ये व्लॉग है गोवर्धन डे का, गोवर्धन पूजा थी जिस दिन। तो मैं तो नहीं करती हूँ गोवर्धन पूजा, लेकिन मम्मी पापा करते हैं। तो शाम में चाय वाय बनाई मैंने, हम लोगों ने चाय वाय पी। इतने में पापा का फ़ोन आ गया था कि वो गोवर्धन जी की पूजा कर रहे हैं, तो हम लोग सभी आ जाएं, इकट्ठे पूजा कर लेंगे। जो पूजा मम्मी और मैं दोनों करते हैं वो हम लोग दोनों दोनों कर लेते हैं, पर जो सिर्फ मम्मी करते हैं वो हम पूजा करने के लिए, मनाने के लिए मम्मी के पास चले जाते हैं। और दिवाली वाले ब्लॉग में मैं आपको बता रही थी ना कि मैंने ना एक नेकलेस भी पहना था साड़ी के साथ। वो ये था, ये मेरा नया टेम्पल ज्वेलरी स्टाइल का सेट है। तो ये है ना, इसके ऊपर की तरफ ऐसा डिज़ाइन है कि ये थोड़ा ना मेरे गले में चुभ रहा था, और मुझे चुभता है जब भी कोई चीज़ें गर्मी लगती है तो मुझसे फिर वो पहनी नहीं जाती। तो मैंने खाली ये ईयरिंग्स पहन के रखे थे, सेट उतार दिया था। ये मैंने आपको दिखाया नहीं था जब मैंने ये सभी चीज़ें मंगाई थी मिंत्रा, अजियो वगैरह से। तो उस वक्त मैंने आपको बोला था कि एक बाकी रही है, वो एक यही वाला था। ये बहुत ज़्यादा सुंदर है। मैं तैयार हो चुकी हूँ मेरा ये कुर्ता पहन करके। ये मैंने मिंत्रा से ही मंगाया था, और ये कॉलर स्टाइल का कुर्ता है, इसमें दुपट्टा वगैरह नहीं है। सुंदर सा है ये, देखने में बड़ा ही कंफर्टेबल सा, एंड पहनने में भी अच्छा है। डिफरेंट सा स्टाइल था इसका, तो ये मैंने पहन लिया है। और हम लोग जा रहे हैं अभी मम्मी पापा के घर पे गोवर्धन जी की पूजा करने के लिए। गुई की कोका है, उनका पहाड़, गुई का पहाड़ जो बनाया था। ये मम्मी ने बनाया है पहाड़। और ये थाली में है कृष्णा जी, उन्होंने पहाड़ उठा रखा है। कृष्णा जी बिठा लो ना, हम लोग ये सभी पूजा इधर कर देखो रहे हैं। मुरली है, ये मोर पंखी है, और ये गाय और बछड़ा। हाँ हाँ पापा ने बनाया। ये चरणामत है, हाँ जी ये भी रखा है। अभी शॉर्टकट हाँ वो जी। सब नहीं कर सकते जैसा पहले बनाते थे। पहले तो हम बड़ी बनाते थे पूरे, नहीं लड़के मतलब भैया लोग हमारे, मौसी के बेटे जो हैं, Cousins। हाँ बछड़ा जी cousins, किससे चला वो आते थे। कभी कभी चाचा चाची भी आ जाते थे, सब इकट्ठे होते थे। हाँ, गोवर्धन गोबर से बनाते हैं ना, हाँ, जिनके बड़े बनाते गोवर्धन थे, होता है इतने वो बड़े। बनाते हैं एक्चुअली। इतने बड़े बनाते थे। ये असल में सब है ना, जो वाले हैं, ये मथुरावासी है ना उधर के, वो लोग बनाते हैं। गोकुल, गोकुल में, गोकुल, हाँ गोकुल से वो लोग बनाते हैं। थैले ही जा रहा। ये वो भी होता है, पता है, धूप बत्ती में से उड़ते रहते हैं ये। किसका CS का? और शर्मा जी की छुट्टी नहीं थी, वो सारा दिन वर्क फ्रॉम होम थे, लेकिन उनका जॉब प्रोफाइल ऐसा है कि शिफ्ट ख़त्म हो जाने के बाद भी वो काम करते ही रहते हैं। उन्हें निरंतर टीम की कॉल आती रहती है, तो उनको इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं। तो यहाँ भी वही हो रहा था, हम लोग सभी पूजा में बैठे हुए थे, बट वो बार बार कॉल्स अटेंड कर रहे थे। थोड़े वक्त के लिए वो पूजा में शामिल भी नहीं हो सके। पता नहीं कहीं शादी में जाना था उसको, फिर मैं बहू से बोली कि बहू से ना गणेश जी को लेना। इस दिन बछवारस पर्व की भांति अंकुरित मोठ, मूंग तथा चने आदि चढ़ाए जाते हैं। इस दिन विदलीय अन्न का खाली जमाने बस्ती अर्थ, जहाँ मेहमान की आओ भगत की जाती है, उनको भोजन कराया जाता है, जहाँ सज्जनों की सेवा की जाती है। मानसिक ये गिरवर की परिक्रमा, गुंड गुंड चरणावती, गिरवर की परिक्रमा, गुंड गुंड चरणावती, सब बोला मानसिक गिरवर की परिक्रमा दे, कुंड कुंड चरणावती, मानसी गंगा गिरवर दे, मानसी गंगा गिरिवर परिक्रमा दे, कुंड कुंड चरणावती, कुंड कुंड चरणामते,
कुंड चढ़ना। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री 5 हो गए? एक और बस। एक और है भैया। मानसी गंगा गिरिवर दे, गिरवर की परिक्रमा दे, कुंड कुंड चरणामृत दे। मानसी गंगा गिरिवर दे, गिरवर की परिक्रमा दे, कुंड कुंड चरणामृत दे। मानसी गंगा गिरिवर दे, गिरवर की परिक्रमा दे, कुंड कुंड चरणामृत दे। मैं अपनी जगह आ जाऊंगा। महाराज की जय। मम्मी और मैंने मिलकर के डिनर बनाया। हम लोगों ने मस्त डिनर किया और उसके बाद फिर हम लोग घर आने लगे। तो शर्मा जी ने कहा कि एक सुंदर रास्ते से तुम्हें लेकर के चलता हूँ। तो वो इस तरफ से हम लोगों को लेकर आए एंड बहुत ही सुंदर ये सजाया गया था। एंड ये अभी दिवाली के दौरान यहाँ पर हॉट सेल्फी स्पॉट बना हुआ है। एज इन बहुत सारे लोग इधर आते हैं इंस्टाग्राम रील्स बनाने के लिए, सेल्फीज़ खींचने के लिए। शर्मा जी ने कहा भी था कि हम लोग भी उतर कर फ़ोटो खींच लेते हैं, लेकिन ना थोड़ी सी लेट हो गया था तो शानू तो सो ही गई थी कार में। खुशी भी ऐसी स्लीपी हो रखी थी, तो फिर इसलिए हम लोग उतरे नहीं। ये फ़ोन में उतना सुंदर नहीं लग पा रहा, बट इतना बढ़िया सजाया था इन लोगों ने, एकदम काबिले तारीफ़। गुड मॉर्निंग विद उबलते हुए दूध, मतलब अभी चढ़ाया है उबलेगा, एंड ऑरेंज जूस एंड ऑफ कोर्स बिस्लरी। और आज है ना न्यू ईयर है, तो आज पूरा का पूरा मार्केट जो है बंद है। तो आज ही नहीं, पीछे फेस्टिवल भी थे तो उस चक्कर में भी सब बंद है। तो हमारा प्योरीफायर नहीं ठीक हुआ है, इसलिए बिस्लरी की लाइन लगा रखी है हम लोगों ने। एंड ऑरेंज जूस मेड बाय हबी। मोर बिस्लरी। और यहाँ पर और भी ज़्यादा बिस्लरी है। तो अभी अभी ऑर्डर आया है, ब्लिंकिट से मंगाई है मैंने। नेक्स्ट डे मॉर्निंग इट इज़। सभी लोग घर पे ही हैं और मैं बना रही हूँ अभी नाश्ता एकदम सिंपल वाला बना रही हूँ। दूध मंगाया था मैंने, तो दूध बॉईल कर लिया है, उधर बन रही है चाय और ये मैं बनाने लगी हूँ पोहा। तो शर्मा जी आए थे किचन में, ही वाज लाइक कि ये जो आलू तूने स्प्रेड कर रखे हैं ना कढ़ाई में, ये कैरेट लेन का वो जो लोगो होता है ना, सी, वैसा लग रहा है ये। तो मैं एकदम सिंपल सा पोहा बना रही हूँ, पर आजकल मैं पोहा थोड़ा सा अलग करके बनाती हूँ। कभी कभी जब मेरे जो फादर इन लॉ हैं, ससुर जी, वो खाते हैं तो मैं ज़रूर से पीनट्स डालती हूँ, उन्हें बहुत अच्छी लगती हैं। कभी कभी मैं पीनट नहीं डालती हूँ, मटर डालती हूँ, क्योंकि सानवी खुशी और मुझे वो बहुत पसंद आता है। और मैंने ना पिछली बार जब पोहा बनाया था तो मैंने थोड़े से चेंजेस किए थे अपनी ही रेसिपी में, एंड टमाटर इंक्लूड करा था, तो वो मेरे हस्बैंड को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। तो आज मैं वैसे ही पोहा बना रही हूँ। और मैं ना आजकल पोहा टमाटर डाल के बनाती हूँ, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम टमाटर डाल के बनाया था, हस्बैंड को बहुत पसंद आया था। तो आज भी मैंने टमाटर डाल के ही बनाया। एंड ये आप देख रहे हो, ये एक्चुअली ये नमकीन है, और इस नमकीन में से ना ये वाले आलू के चिप्स मिले हैं। जब मैं और शर्मा जी दिल्ली में रहते थे, हम ये बहुत खाते थे आलू के चिप्स। दिल्ली में खाते थे ना हम लोग बहुत। ये वाला, इस नमकीन में तो टूटे टूटे निकले हैं, ये होल भी मिलते हैं दिल्ली साइड पैकेट में। ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी एंड थोड़े मोटे एंड थोड़े चटपटे होते हैं, बहुत स्वाद लगते हैं। हम ये यहाँ पर भी कई बार लाए, पर यहाँ के थोड़े सॉफ्ट होते हैं, सोडा डाल के जैसे सॉफ्ट वाले बनाते हैं ना, तो सेम स्वाद नहीं आता। तो ये पैकेट आज खोला था, वो पोहे पे डाल के खा रहे हैं ना, तो इसमें से इन्होंने मुझे निकाल के दिए। और एक चीज़ दिखाऊँ मैं आपको, ये वाला जो प्लांट है, इसको हम लोग ऑर्नामेंटल के हिसाब से लेकर आए थे, लेकिन इसमें फ्लावर आते हैं मुझे अभी पता चला। ये देखो, कल मैं यहाँ बैठी हुई थी तो मैंने नोटिस किया, ये देख रहे हो, ये रहा एक लाइट येलो लेमन कलर का फ्लावर निकला इसमें। हाँ, अब आप देख पाएंगे। हम हैं कील साफ करके उसको हम रोस्ट करेंगे, रोस्ट कर हम लोग
जब वो करते थे ना दिवाली सानवी, तो हमारे यहाँ तो क्या खीर का ये खील बताशे हम लोग दिवाली में प्रसाद के लिए लेकर आए थे। दिवाली में रखे ही जाते हैं भोग प्रसाद में, तो ये रखे हुए थे। एज सच अब नहीं खाते, जब हम लोग छोटे थे तब खा लिया जाता था खील बताशा, बट शानो खुशी जैसे बच्चे नहीं खाते, और हम लोग लाए भी कम ही थे। जब हम लोग छोटे थे ना तब तो हर कोई जो नेबर्स होते हैं ना वो भी खील बताशे लाते थे। वो तो बाद में ड्राई फ्रूट्स एंड मिठाई का चलन शुरू हुआ। पहले तो खील बताशे इतना जैसे बोरी भर जाए इतना हमारे घर में इकट्ठी हो जाती थी, हर आने जाने वाला वही लेकर आता था दिवाली पर। तो फिर वो है ना, हम लोग कई दिन तक उसको साफ़ करते रहते थे, उसमें से जो जौ जैसी रहती है, धान जैसा, वो छिलका हटाते थे और जितना साफ़ हो जाए उसको फिर फ्राई करके खा लेते थे। तो ये घी में या ऑयल में भी फ्राई किया जा सकता है, एंड सिर्फ आप नमक से भी फ्राई कर सकते हो, चाहे तो थोड़ी हल्दी डाल लें, चाहे तो थोड़े मसाले कर लें, पर ये फ्राई करके ना एकदम क्रिस्पी हल्की हल्की नमकीन हो जाती है, जो चाय के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो मैं शानो खुशी को वही बता रही थी, दोपहर में हम चारों लोग मिलकर इसको साफ़ कर रहे थे ना, तो मैं उन्हें ये बता रही थी कि दिवाली के वक्त जो छुट्टियां मिलती थी ना 10 दिन की, उसमें दोपहर को एक ये टास्क एडेड रहता था कि खील साफ़ करनी है शाम की चाय के लिए। और हम लोग है ना एक्चुअली मूवी देख रहे थे, पूरा छुट्टी वाले मूड में, हम छुट्टी वाले हिसाब से ही डेज़ अभी एंजॉय कर रहे हैं। तो थोड़ा सा लेट बन रहा है लंच, और लंच भी शर्मा जी बोल रहे थे ऐसा कुछ बना ले जो टेस्टी हो पर बहुत ज़्यादा तेरे को किचन में ना रहना पड़े, तो हम लोग फिर ज़्यादा टाइम साथ में स्पेंड कर सकेंगे। तो मैं यहाँ पे चीले बना रही हूँ। चीले की रेसिपी मैं पहले भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन आज फिर से शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैंने खुद अपनी जो रेसिपी है उसमें चेंज किया है। मैं है ना जो रवा डोसा बनाया था मैंने कुछ एक दिन पहले, और वो इतना बढ़िया क्रिस्पी निकला था, मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा लगा था। तो आई थॉट मैं आज जो चीले हैं ना उसको रवा डोसा स्टाइल से बनाती हूँ, एज इन बिल्कुल इसको पतला कर लेती हूँ। मैं यूजुअली जो चीले बनाती हूँ उसमें बैटर को बहुत पतला नहीं करती, ऐसा करती हूँ मतलब उत्तपम जैसा करती हूँ कि वो अच्छे से स्प्रेड हो जाए। बट ये पहली बार इन माई लाइफ मैंने इसको एकदम पतला बना लिया था, और जैसे रवा डोसा स्प्रेड करते हैं ना पैन के ऊपर, उस तरह से मैंने इसको बनाया। और मैंने इसमें ढेर सारी वेजिटेबल्स भी ऐड की थी। आपने देखा मैंने कितना बेसन लिया है, और इसमें मैंने रूटीन के मसाले हमारे टेस्ट पैलेट के हिसाब से ऐड किए, और उसके बाद ऐड किए मैंने इसके अंदर ढेर सारी वेजिटेबल्स। हरी मिर्ची मेरे पास नहीं थी, चीले में हरी मिर्ची भी बहुत अच्छी लगती है, और बाकी मेरे पास जो भी वेजिटेबल अवेलेबल थी ना वो मैंने ऐड कर दी। यहाँ पे है धनिया पत्ती ढेर सारी, एक कैरेट भी ग्रेट कर ली थी मैंने, एक बड़ा सा प्याज चॉप कर लिया था, और एक शिमला मिर्ची काट करके ऐड कर दी है। ये सब भी बहुत अच्छे लगते हैं चीले में, बट हरी मिर्ची की कमी ज़रा खल रही थी। मैंने एक्चुअली चटनी बना ली थी, उसमें मेरा काफ़ी सारा धनिया और ग्रीन चिलीज़ चली गई थी। तो यहाँ पर आप देखें मैं ये बैटर है ना और पतला करे जा रही हूँ इसको, ऐसे चीला जैसे मैं बनाती हूँ ना उससे पतला ही मैंने इसे बनाया है। ऑल्सो ये सारी वेजिटेबल को मैं इस तरह से थोड़ा सा मैश कर रही हूँ, तो इससे थोड़ी सी ना ऐसे विल्ट डाउन हो जाएंगी, थोड़ी स्मैश्ड हो जाएंगी, तो चिला बहुत अच्छा लगता है, और इनका टेस्ट जो है ना, इनका जो जूस है वो चला जाता है चिले के बैटर के अंदर। तो मैंने एक साथ 2 पैन चढ़ा लिए हैं क्योंकि ये थोड़ा स्लो बनते हैं, और एक एक खिलाऊंगी तो फिर बहुत लेट हो जाएगा। मैं हमेशा चिले वगैरह जब बनाती हूँ तो 2 पैन चढ़ा लेती हूँ। जो आप ये ऑरेंज वाला देख रहे हो स्क्वायर, ये है मायर का पैन, और जो वो राउंड वाला आप देख रहे हो वो है अगारो का पैन। तो ये दोनों तवा के लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूँगी, मुझे मिलेंगे तो आप इंटरेस्टेड हैं तो चेक कर लेना। तो ये देखें जैसे रवा डोसा स्प्रेड करते हैं ना एकदम वाटरी इसका बैटर बना करके, उसी तरह से मैं बना रही हूँ। ट्रस्ट मी ये इतने यमी निकले थे। इसका ये अनइवन साइज़ जो बन रहा है ना यही इसकी ब्यूटी है, इतने क्रिस्पी हो जाते हैं इसके एजेस, और वैसे ये चीला बहुत सॉफ्ट बनता है। एंड इसमें बेसन से दुगनी तो सब्जियां हैं, तो ये वैसे भी खाने में बहुत अच्छा लगता है। आप ये ज़रूर से बनाना, एंड लहसुन वाली हरी चटनी के साथ खाना एकदम माइंड ब्लोइंग कॉम्बिनेशन है।
और ये दिन है ना चिल्ड्रंस डे था, तो शर्मा जी और मैं बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे, तो एकदम से याद आया चिल्ड्रंस डे है, तो फिर हम लोग बाहर निकले, बच्चों लोग के लिए थोड़ा सा गिफ्ट वगैरह लेकर आए हैं। ये मेरी मोमा की है। इसमें थोड़े डिफरेंट डिफरेंट भी हैं, तो शेयर कर लेना दीदू के साथ। नहीं हाँ आओ कोई नया मुल्क ढूंढे मैं आया बेबी 5 मिनट में बस। अच्छा, वो फ्रेग्रेंस लगाने जा रहे हो? हाँ ओके। और बाइक को वो पॉलिश भी लगा दो थोड़ी सी।